नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मा-गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दे, काफी अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबा कर ले चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है हमारी एप्पल की तरफ से। एप्पल को जो है गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर ऑर्डर्स पास किए हैं एप्पल को कि एप्पल के जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर काफ़ी सारी ऐसी हार्समेंट वाली या फिर कोई फेक एप्लीकेशन या फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशन से जो कि डाटा वगैरह जो है लीक करती हैं, उन एप्लीकेशंस को ढूंढ कर हटाने के आदेश जो है एप्पल को दे दिए हैं। अब एप्पल जो है उनकी आदेश का यहाँ पर अमल करने वाला है। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि आपको फ्यूचर में या फिर कुछ दिन बाद जो है नहीं दिखने वाली हैं ऐप स्टोर के ऊपर। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है पायोनियर की तरफ से। पायोनियर जो कि काफ़ी अच्छे स्पीकर्स बनाता है कार्स के लिए और हेडफोन्स वगैरह भी पायोनियर्स के जो है काफ़ी बढ़िया आते हैं, काफ़ी महंगे भी आते हैं। तो उसने जो है वायरलेस कार प्ले डिस्प्ले जो है लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत है 700, 800 और 1200, तीन अलग अलग जो है तीन ये डिस्प्ले या फिर कहीं कार प्ले सिस्टम लॉन्च कर दिए हैं। इतनी प्राइस के अंदर आप चाहे तो ये परचेज यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे काफ़ी कॉस्टली हैं लेकिन कार के अंदर लगाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ जो है पायोनियर की तरफ से निकल के आती है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के जो 2018 में आने वाले टीवीज हैं, कुछ सीरीज ऐसी निकल के आई हैं जिनके अंदर आप गेमिंग खेल सकते हैं काफ़ी स्मूथली। आप उनके साथ जो है पीसी वगैरह या फिर पीसी बॉक्स या फिर बनाया हुआ कस्टमाइज पीसी है उसको अटैच कर सकते हैं HDMI केबल के साथ या फिर VGA पोर्ट के साथ। उसमें जो है काफ़ी स्मूथली आप गेम वगैरह प्ले कर सकते हैं। नॉर्मल टीवी के अंदर अगर केबल लगाते हैं HDMI की या फिर VGA तो उसमें जो है ग्राफिक की प्रॉब्लम निकल के आती है। लेकिन इन टीवीज के अंदर पहले से ही काफ़ी अच्छा ग्राफिक यहाँ पर दे दिया गया है जिसका सपोर्ट जो आपको गेमिंग वगैरह खेलने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो सैमसंग का यही दावा है कि काफ़ी अच्छे से जो आप गेमिंग खेल सकते हैं सैमसंग के टीवीज के अंदर जो कि काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर निकल के आते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है फिर से एप्पल की तरफ से। एप्पल का जो iOS 12 निकल के आने वाला है उसके अंदर आपको जो है NFC बेस्ड काफ़ी बढ़िया जो है कैपेबिलिटीज यहाँ पर मिलने वाली है जो कि आईफोन को और भी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान देने वाली है दुनिया के अंदर। काफी अलग हटके जो है काफी हाई स्पीड से यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा iOS 12 के साथ। ऐसा एप्पल ने जो है यहाँ पर दावा किया है कि दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो कि iOS 12 का मुकाबला कर पाएंगी। काफी एडवांस सोचता है एप्पल, लेकिन आने के बाद देखते हैं इसमें कितने सारे बग मिलते हैं। जैसे कि मिले थे iOS 11 के अंदर काफी सारे बग मिले थे, काफी दिन से हमने इसके चर्चे भी किए थे। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है Vivo X21 की तरफ से। इसकी जो इंडिया के अंदर प्री बुकिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। 29 तारीख को ये लॉन्च होने वाली है, यानी मई 29 को जो है ये लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन तुरंत आपको चाहिए तो प्री ऑर्डर आप कर सकते हैं इसका। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है यहाँ पर कार क्रश की तरफ से। टेस्ला की कार्स जो हैं काफ़ी अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्रश हो जाती हैं, लेकिन अभी एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आई है जो कि काफ़ी एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगवा देती है कि कार जो है टेस्ला एक्सीडेंट होने से पहले अपनी स्पीड बढ़ा देती है। ये हर बार हुआ, नोटिस किया गया है कि जब भी टेस्ला कार्स के एक्सीडेंट हुए हैं तो उसका जो ऑटो पायलट सिस्टम है वो कार की स्पीड उस टाइम पर पता नहीं क्यों लेकिन तेज कर देता है और उसी से जो है एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। शायद दूसरी कार्स देखकर उसका दिमाग जो है ठीक से यहाँ पर काम नहीं करता होगा और इसी के चक्कर में जो है ये सब कर देता होगा। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ निकल के आ रही है Vivo Y83 की तरफ से। इसके अंदर जो है MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर दे दिया गया है। फेस अनलॉक फीचर भी है इसके अंदर और 15,990 रुपये में इसे लॉन्च कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन रेट 3,000 रुपये ज़्यादा है।
मतलब दूसरे फोन को देखते हुए लगभग 3000 रुपए इसकी भी प्राइस ज्यादा है। प्राइस तो बिल्कुल ठीक नहीं रखते हैं ओप्पो और वीवो। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, हम निकल के आ रही है एलोन मस्क की तरफ से, जो गूगल के एक्स चीफ हैं। उन्होंने बोला कि एलोन मस्क गलत हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। गलत इसलिए है क्योंकि एलोन मस्क मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज की हाल ही दुनिया के अंदर यूज किया जा सकता है, ये एलोन मस्क का कहना। लेकिन गूगल के जो एक्स चीफ हैं उनका ये कहना है कि इस टाइम पर हम जो है इस्तेमाल तो इसका कर सकते हैं हर चीज के अंदर, लेकिन इस टाइम पर यूज करना गलत होगा क्योंकि जो दुनिया चल रही है वो इसके मुताबिक नहीं चल रही है। काफी सारे या फिर कहें 10% ही दुनिया के अंदर लोग हैं जो कि इस चीज को समझ सकते हैं और इस चीज का यूज कर सकते हैं परफेक्टली, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो इस चीज को ना समझते हैं और ना ही इसका यूज करते हैं। भावनाएं वगैरह तो इसमें होती नहीं है और काफी कुछ जो है इसमें अलग ढंग से यहाँ पर चलने वाला है, तो इसलिए उन्होंने एलोन मस्क को यहाँ पर गलत बता दिया। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है लंदन पुलिस की तरफ से। लंदन पुलिस जो है बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर जो है छापा मारा, जो कि हैकर्स हैं काफी सारे बिटकॉइन जो है हैक कर चुके थे। लगभग यहाँ पर बताया गया कि $6,67,000 के बिटकॉइन जो है हैक कर लिए गए थे। पूरा जो है सीज कर दिया गया। फिलहाल तो मतलब बिटकॉइंस को भी यहाँ पर हैक कर छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर सिक्योर नहीं है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, ये तो पकड़े गए लेकिन कोई और आएगा और हैक करेगा बिटकॉइंस को फिर से। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ निकल गया Xiaomi MIUI 10 की तरफ से, जो कि MI 8 के साथ यहाँ पर लॉन्च करने की बातें थी। तो इसके अंदर जो है कुछ फीचर यहाँ पर निकल के आए हैं। गेस्चर सपोर्ट ये कर लेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि Android P की जो स्टाइल्स हैं वो भी ये लेकर आने वाला अपने साथ है। तो MIUI 10 के साथ आपको काफी मतलब एडवांस डिजाइन देखने को मिलने वाला और सपोर्ट काफी बढ़िया विद AI स्पेशल वीडियो बनाया हुआ इसके ऊपर। पिछले वीडियो की लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं MIUI 10 और आगे लिख दीजिए टेक्निक ज्ञान, सर्च हो जाएगा मेरा वीडियो। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल गया सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की तरफ से। Geekbench की वेबसाइट पर इसे देख लिया गया है। सिंगल कोर जो है इसकी रेटिंग लगभग 3000 के आसपास और मल्टी कोर जो है 9000 को यहाँ पर छू रही है, यानी 9000 प्लस यहाँ पर हो गई है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है काफी सारे लोग जो इसका भी वेट कर रहे हैं। अब जुलाई 29 को इसकी लॉन्च डेट यहाँ पर बताई गई है, अब देखते हैं क्या होता है। अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है Lenovo VP की तरफ से, जो कि हिंट कर रहा है कि जो Z5 निकल के आने वाला Lenovo का, जो कि 9 बेजेल वाला फोन है डिस्प्ले के अंदर, इसमें बताया गया है कि लगभग 30 मिनट तक 0% बैटरी हो जाने के बाद भी 0% बैटरी अगर हो जाती है तो उसके बावजूद भी 30 मिनट तक का जो ये टॉक टाइम दे देता है और साथ ही जो है काफी सारी फोटोज भी आप निकाल सकते हैं इस फोन से। अब हो सकता है इसके सॉफ्टवेयर के साथ कुछ यहाँ पर छेड़छाड़ की हो, लगभग 20% बैटरी बची हुई हो, वहां पर ये 0% ही शो करता हो। काफी सारे सवाल जो है इसके ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन निकल के आएगा तब पता चल जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि एप्पल जो है ऐसे हाइब्रिड टच स्क्रीन वाले LT के साथ यहाँ पर बताया आईपैड और मैक का निर्माण करने में लगा हुआ है, जिसके साथ कीबोर्ड भी मिलता है। अगर कीबोर्ड साइड में रख देते हो तो वो एक जो आईपैड बन जाता है और कीबोर्ड से अटैच करते ही वो मैक बन जाता है। दोनों काम जो है ये कर देता है और हाइब्रिड है और लेटेस्ट LT टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जा गया है और साथ ही इसमें जो है टच स्क्रीन का भी सपोर्ट मिलता है। सब कुछ जो एक साथ यहाँ पर हो गया, जिसकी कीमत भी काफी अच्छी खासी वसूलने वाला है एप्पल। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है जियो की तरफ से। जियो जो है लास्ट IPL मैच देखने के लिए आपको जियो की सिम के अंदर 8GB डेटा फ्री दे रहा है। लास्ट टाइम एक बार फिर यहाँ पर जियो ने बताया गया है बिल्कुल मुफ्त में आपको 8GB डाटा यहाँ पर मिल रहे हैं और डेटा लेने के लिए माई जियो ऐप में जाएं और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा IPL 2018 फाइनल ऑप्शन के अंदर आप जो है 8GB डाटा के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। बस यही छोटा सा इसका प्रोसेस है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है आईफोन की तरफ से। फिर से जो iOS 12 है उसके अंदर एक ऐसी कंडीशन निकल के आई है कि इससे जो है आप अपने घर के रूम के डोर्स जो हैं वो अनलॉक और लॉक कर पाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है। मतलब iOS 12 के अंदर ये भी सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर दे दी जाएगी, जो कि सोशल नेटवर्क से कनेक्टेड जो मतलब लॉकिंग सिस्टम या फिर लॉकिंग डिवाइसेज यहाँ पर निकल के आती हैं, जो कि नेटवर्क से चलती हैं, जो कि वाईफाई से चलती हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर से चलती हैं, तो उनको जो है iOS 12 यहाँ पर हैंडल करने वाला है। तो काफ़ी अच्छी बात है ना, फ़ोन से ही सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे। अब कीज का जो छल्ला है पूरा का पूरा रिंग का गुच्छा वो लेकर साथ यहाँ पर नहीं घूमना पड़ेगा फ्यूचर में। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी निकल के आने वाली है
और इन्हीं से जो है यहाँ पर दुनिया चलने वाली है। अब देखते हैं फ्यूचर में और क्या क्या यहाँ पर होता है। रोज रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर नया देखने को मिलता है। आशा करता हूँ दोस्तों काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से आपको इस वीडियो में मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को कर सब्सक्राइब जल्दी से, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।